तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि कला संबद्ध स्रोत क्या होता है, और उसके बाद में बच्चा प्रकाश के व्यतिकरण को अगर आपको देखना है तो उसके लिए शर्तें जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो अगर आपने हमारा प्रकाश का व्यतिकरण वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिएगा। यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट उसे भी जरूर देखिएगा। तो ये वाला लेक्चर आपको बहुत बेहतर समझ आएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब सबसे पहली बात, जैसा कि हमने कहा था कि अभी प्रकाश का व्यतिकरण, तो व्यतिकरण, अगर आपको व्यतिकरण देखना है सुस्पष्ट तो उसके लिए हमने कंडीशंस की बात की थी। तो यहां पर एक बात देखिए, अगर सिंपल वे में हम करें क्या, हम लोग दो बल्ब ले लें या फिर यूं कहो बच्चा दो मोमबत्ती ले लो और एक पर्दे के सामने क्या करो, रख दो। अगर आपको व्यतिकरण प्रतिरूप हमने कहा देखना है तो पर्दे के सामने दो बल्ब ले लो या दो मोमबत्ती ले लो और उनको क्या करो, पर्दे के सामने रख दो। तो तुम देखोगे कि वहां पर व्यतिकरण प्रतिरूप कभी भी प्राप्त आप नहीं कर सकते। क्यों भाई नहीं प्राप्त कर सकते? तो कोई रीजन होगा, या यूं कहो कि वहां पर फ्रिंजें प्राप्त नहीं होंगी। चाहे कहो व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं कर सकते, या बच्चा कहो कि व्यतिकरण फ्रिंजें जो हैं प्रतिरूप में प्राप्त नहीं होंगी, दिखाई नहीं देंगी। जो आप कहना चाहो कह सकते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो बच्चा देखो, इसका कारण ये है कि जो तुमने दो बल्ब या दो मोमबत्तियां रखी हैं तो उनसे क्या होगा, प्रकाश की तरंगें पर्दे तक जाएंगी, पर्दे तक क्या होंगी, जाएंगी। और जाने से होता क्या है कि उनके दोनों प्रकाश स्रोतों के मध्य जो डियर कलांतर होता है वह स्थिर ना रहकर निरंतर बदलता रहता है। हम क्या कहेंगे कि वो कांस्टेंट नहीं रहता है, लगातार क्या होता है, बदलता रहता है। भाई अभी समझने के लिए फाई कुछ और है, फिर कलांतर फाई कुछ और है, मीन्स हम कहेंगे लगातार बदलता रहता है। तो अब इसका मतलब ये है कि जो पर्दा है, पर्दे के कुछ बिंदुओं पर, या कोई बिंदु ले लो या कहो किसी बिंदु पर, तो पर्दे के कुछ बिंदुओं पर बच्चा होता क्या है कि जो, या यूं ही कहो कि किसी बिंदु पर कि बहुत अधिक चमक होती है, यानी कि इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तीव्रता क्या होती है, ज्यादा होती है, या कहो बढ़िया दिखाई देता है, या कहो उजाला अधिक होता है, जैसा कहना चाहो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वहां पर अंधेरा होता है, या कहो प्रकाश की तीव्रता बहुत कम होती है। तो ये घट बढ़ क्यों रहा है? इसका मतलब इनकी जो कलाएं हैं प्रकाश तरंगों की, ये बच्चा स्थिर नहीं रहती। अब तुम सोचोगे कि बल्ब जब जलता है तो हम तो देखते हैं कमरे या पर्दे में हर जगह एक जैसा दिखाई देता है। नहीं, ऐसा नहीं है बच्चा। ठीक है, वो दृष्टि निर्बंधता के कारण हमें नहीं दिखाई देता है। अब तुम सोचोगे कैसे? तो हमने कहा जो अंधेरा और उजाला होता है ये क्या होता है, ये इतनी जल्दी जल्दी हो जाता है कि वो हमको दिखाई नहीं देता है। जैसे ये उंगली ले लो, अगर एक सेकंड में इसको तुम 6 बार हिला पाओ, 6 बार हिला पाओ, तो तुम्हें तुम्हारी उंगली नहीं दिखेगी। तो यार सोचो, वहां पर तो बहुत फास्ट काम होता है, तो क्या वो तुमको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो बच्चा दृष्टि निर्बंधता के कारण हमें दिखाई नहीं देता है। जिस कारण होता क्या है, जब कलाओं का अंतर स्थिर नहीं रहता है तो वहां पर क्या होता है, हमें बच्चा व्यतिकरण प्राप्त नहीं होता है। तो व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए हमें जो चाहिए वो कलांतर बच्चा क्या होना चाहिए, स्थिर रहे, मतलब समय के साथ बदले ना। तो ऐसा करने के लिए हम लोगों को कला मतलब स्रोतों की जरूरत पड़ी। तो ऐसे स्रोत हम लोगों ने एज्यूम किए जिसमें क्या हो, उसके कलाओं में अंतर ना हो। तो ऐसे स्रोत कला संबद्ध स्रोत की श्रेणी में आ गए। किसमें आ गए? कला संबद्ध। तो फिजिक्स ने क्या हेडिंग बना दी, कला संबद्ध स्रोत। तो बच्चा कला संबद्ध स्रोत क्या है, होता है कि ऐसे स्रोत या इस प्रकार के स्रोत, या क्या कहो वे स्रोत जिनके मध्य, या बच्चा कहो जिनके बीच कलाओं का जो अंतर है, हमने क्या कहा, कलाओं का अंतर, वो क्या रहे, स्थिर रहे। क्या रहे? स्थिर रहे, मतलब समय के साथ बदले ना, समय के साथ बदले ना। बच्चा ऐसे स्रोतों को हम क्या कहते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। और इन कला संबद्ध स्रोतों के मध्य बच्चा जो कलांतर है वो
पाई बटा 2 या फिर 0 या पाई बटा 3 या पाई बाई 6 या यूं कहो, क्योंकि बच्चा अगर रेडियन में देखे तो पाई का वैल्यू 180 और 2 से डिवाइड कर दो तो क्या कहोगे 0, 90 और इधर 3 छक 18 60 और इधर से बच्चा 30 आदि, या कहो कुछ भी हो सकता है। सीधे कहो क्या, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चा, तो यहां पर आप देखिए हमने वही लिख रखा है कि ऐसे स्रोतों को, बच्चा क्या कहा कि ऐसे स्रोतों को जिनके मध्य या कहो जिनके बीच कलांतर क्या रहता है, नियत रहता है। नियत रहने का मतलब अर्थात समय के साथ साथ या कहो समय के साथ ना बदले, ऐसे स्रोत को बच्चा हम क्या कहते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। डियर क्या कहते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। फिर उसके बाद में कला संबद्ध स्रोतों के मध्य या कहो बीच में जो कलांतर होता है वो 0 हो सकता है, पाई बटा 2 हो सकता है, पाई बाई 3 हो सकता है, पाई बाई 6 डॉट डॉट हम कहेंगे कुछ भी हो सकता है, आदि या एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। फिर बच्चा हमने कहा था कि हम लोगों को बात करनी है प्रकाश का व्यतिकरण देखने की शर्तें क्या हैं। तो प्रकाश का व्यतिकरण देखने की शर्तें देखो क्या है। तो इसे अगर प्रकाश का व्यतिकरण बच्चा हमें देखना है तो क्या हम नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारे लेक्चर में आपको नोट्स बनाने इधर उधर भटकना नहीं है, यही नोट्स बन जाएगा तो पूरी बात लिखते हैं। तो बच्चा हमने क्या कहा कि प्रकाश में व्यतिकरण को अगर देखना है तो हमें निम्न बातों को क्या मनन करना होगा या निम्न शर्तों को पूरा करना जरूरी है। अगर नहीं कर पाएंगे तो व्यतिकरण हमें दिखाई नहीं देगा। तो उसमें जो पहला पॉइंट डियर है वो देखो हमने क्या लिख रखा है कि प्रकाश के दोनों स्रोत, क्योंकि क्या आप देखते हैं कला संबद्ध स्रोत हम कितने थे, 2 स्रोत थे। जैसे यंग एक्सपेरिमेंट में हमने S1 और S2 कितनी डबल स्लिट ली है, क्यों, 2 सोर्स बनाए हैं, क्यों बनाए हैं। तो बच्चा प्रकाश के ये जो दोनों स्रोत होते हैं इनसे निकलने वाली कलाओं का जो अंतर है वो क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। अर्थात अगर 2 स्रोत हैं और दोनों स्रोत से क्या निकल रही हैं, 2 प्रकाश तरंगें निकल रही हैं। ठीक है, तो अगर पहली तरंग के बीच या कहो पहली तरंग की कला में जितना अंतर होना चाहिए उतना ही दूसरी वाली की भी कला में क्या होना चाहिए, अंतर। अगर ये नहीं होगा तो हम व्यतिकरण प्रतिरूप देख नहीं पाएंगे। तो हम इस प्रकार क्या सीधे कह लो कि प्रकाश के दोनों स्रोत से निकलने वाली जो तरंगें होती हैं, क्या बच्चा, प्रकाश के दोनों स्रोत से निकलने वाली तरंगों, क्या हमने कहा, निकलने वाली तरंगों की कलाओं का अंतर जो है, तरंगों की कलाओं का अंतर बच्चा क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। पुनः प्रकाश के दोनों स्रोत से निकलने वाली तरंगों की या कहो ऐसे और बढ़ा लेना, प्रकाश तरंगों की कलाओं का बच्चा क्या रहना चाहिए, अंतर स्थिर रहना चाहिए। उसके बाद नंबर 2 देखो, दोनों तरंगों, क्या बच्चा हमने कहा कि दोनों तरंगों की तरंग दैर्घ्य या कहो आवृत्तियां जो हैं वो समान रहनी चाहिए। बच्चा क्या रहनी चाहिए, समान। क्यों कि अगर इनकी आवृत्तियां या कहो बच्चा तरंग दैर्घ्य जो है, क्या हमने लाल कहा कि तरंग दैर्घ्य जो है, अगर तरंग दैर्घ्य डियर समान नहीं होगी, अगर तरंग दैर्घ्य समान नहीं होगी तो क्या होगा, इनके कलाओं के मध्य बच्चा अंतर आ जाएगा। क्या डियर आ जाएगा, कलाओं के मध्य अंतर आ जाएगा। और जब लाल कलाओं के मध्य क्या होगा, अंतर हो जाएगा, जिस कारण होगा क्या, यहाँ पर जो हमें व्यतिकरण प्रतिरूप देखना है वो दिखाई नहीं देगा, नंबर 3, प्रकाश के दोनों स्रोत अति निकट होने चाहिए। प्रकाश के दोनों स्रोत क्या हैं, निकट होने चाहिए। यार क्यों निकट होने चाहिए, जाहिर सी बात है कि हमने कहा अगर बच्चा दोनों प्रकाश स्रोत निकट नहीं होंगे तो यार जब निकट नहीं होंगे तो यानी कि इनके पथों का अंतर हम क्या कहेंगे डियर, पथांतर जो होगा वो बढ़ जाएगा। पथांतर क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब यार पथांतर बढ़ेगा तो जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो क्या होगी, घटेगी। पथांतर बढ़ेगा तो फ्रिंज चौड़ाई घटेगी, और जब फ्रिंज चौड़ाई घटेगी तो अब जाहिर सी बात सोचो, यहाँ से हम कोई किसी पेड़ को देख रहे हैं,
पेड़ को देख रहे हैं, अब 1 किलोमीटर पर खड़े होकर उसी पेड़ को देखो तो उसमें आम लटक रहा है तो उनको बढ़िया दिखाई देगा? नहीं। पास में थोड़ा खड़े होकर देखोगे तो आम बढ़िया दिखाई देगा। तो ऐसे सोचो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसकी जो बच्चा चौड़ाई थी वो डियर क्या हो गई? घट गई। आम की लंबाई चौड़ाई सभी घट गई। तो यहाँ पर फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होगी? घट जाएगी। तो यार जब फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगी तो क्या तुमको दिखाई देगा स्पष्ट? नहीं दिखाई देगा। तो इस कारण क्या है कि प्रकाश के दोनों स्रोत क्या होने चाहिए? अति निकट होने चाहिए, या कहो पास होने चाहिए, या यूं कहो कि समीप होने चाहिए। फिर बच्चा नंबर 4 की बात करो तो दोनों प्रकाश स्रोत जो हैं वो अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। डियर क्या होने चाहिए? दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए, यानी कि नैरो होने चाहिए। तो क्यों संकीर्ण होने चाहिए? देखिए, अगर दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण नहीं होंगे तो क्या होगा? इनके फ्रिंजों में बच्चा अतिव्यापन उत्पन्न हो जाएगा, या यूं कहो अतिव्यापन हो जाएगा। और अतिव्यापन के कारण यार होगा क्या? जो फ्रिंजे हैं वो सुस्पष्ट या कहो स्पष्ट या कहो ढंग की दिखाई नहीं देंगी। जब दिखाई नहीं देंगी तो यार हमको देखना क्या है? हमने हेडिंग डाल रखी है प्रकाश के व्यतिकरण को देखने की शर्तें। तो हम प्रकाश का व्यतिकरण यहां पर भी देख नहीं पाएंगे भाई, प्रकाश का व्यतिकरण देख नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चा, तो ये हमारे थे प्रकाश का व्यतिकरण देखने की शर्तें, और उसके पहले था कला संबद्ध स्रोत। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।